नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप रीजनिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे रीजनिंग को समझेंगे जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक एंड अदर बहुत से एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो है लुप्त पद को ज्ञात करना। इस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार के सवालों में कुछ संख्याएं किसी विशेष नियम के तहत व्यवस्थित होते हैं, जिनमें से कोई एक पद लुप्त होता है जिन्हें हमें ज्ञात करना होता है। अब ये ज्ञात करना हमारे लिए और भी ज्यादा आसान तब हो जाता है जब हमें ये पता चल जाता है कि आखिर ये संख्याएं व्यवस्थित किस आधार पर किए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रश्नों के माध्यम से इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ 6 गुने 5 गुने 3 गुने 4, तो यहाँ 43 56 लिखा गया है। फिर आगे है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तब यहाँ 43 21 लिखा गया है। फिर आगे है 9 गुने 7 गुने 6 गुने 5, तो इसके स्थान पर खाली स्थान है, यानी कि ये हमें पूछ रहा है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है आसान तरीके से ये समझिए। सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर इन सभी संख्याओं को किस नियम के तहत व्यवस्थित किया गया है, किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है कि यहाँ 43 56 आ रहा है। पुनः इसी नियम को हम इस दूसरे लाइन में देखेंगे अप्लाई करके कि क्या इसी नियम पर इसे भी व्यवस्थित किया गया है। ये चीज हमें देखना होगा, क्या सेम नियम इसमें भी लगाया गया है। यदि दोनों में सेम नियम लगाया गया है तो यही रूल हमें इस तीसरे लाइन पर भी हमें लगा देनी है, ऑटोमेटिक ही आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे कैसे लिखा गया है ये समझिए। यहाँ 6 गुने 5 गुने 3 गुने 4, यहाँ आप गौर से देखोगे तो ये 4 सबसे लास्ट में है, इसे सबसे पहले लिखा गया है। फिर इधर तीसरे स्थान पर 3 है तो इसे जो है दूसरे स्थान पर लिखा गया है। फिर 5 है दूसरे स्थान पर तो इसे तीसरे स्थान पर लिखा गया है। और 6 है प्रथम स्थान पर तो इसे लास्ट में लिखा गया है। यानी कि 6 5 4 3 इसे उल्टा कर दिया गया है। 4 3 5 1, 1 नंबर पर इसे, 2 नंबर पर इसे, 3 नंबर पर इसे और 4 नंबर पर इसे लिखा गया है। 1 पर 4 को, 2 नंबर पर 3 को और 3 नंबर पर 5 को और 4 नंबर पर 6 को इस प्रकार से लिखा गया है। अब हमें देखना है कि सेम यही तरीका इस दूसरे लाइन में भी किया गया है। तो यहाँ भी देखिए 1 नंबर पर ये लास्ट वालों को दिया गया है 4 को, 2 नंबर पर इसे तीसरे वाले को दिया गया है 3 को, फिर इधर 3 नंबर पर 2 आ जाएगा, ये 3 नंबर पर 2 आ जाएगा और 1 नंबर पर ये, और ये 4 नंबर पर ये पहला आ जाएगा, ये 4 नंबर पर। यानी कि इसी 1 2 3 4 को उल्टा कर दिया गया है। 4 3 2 1, 4 3 2 1। सेम यही तरीका हमें इस तीसरे लाइन में भी लगाना है। यहाँ 9 है 7 है 6 है 5 है, तो इसे हमें उल्टा कर देना है। पहले 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है तो 7 है, फिर 7 लिखेंगे, फिर इसके बाद 9 है तो 9 लिखेंगे। क्या आ गया तो 56 79। देखेंगे कहाँ है तो सी नंबर में है 56 79, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए। आगे अब हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो अंदर में जो है 25 लिखा गया है। फिर आगे 4 है और 3 है तब अंदर में 49 लिखा गया है। फिर इधर देखिए ये 4 है 2 है तब यहाँ 36 लिखा गया है। अब आगे 5 है और 3 है तब यहाँ का मान पूछ रहा है। अब हमें फिर से वही बात देखना है कि आखिर इन दोनों संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। सेम इसी आधार पर हमें इन दोनों को भी व्यवस्थित कर देंगे तो बीच का आंसर हमें आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 और 2 कितना हो गया 5। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 25। इसी 25 को जो है अंदर यहाँ पर लिख दिया गया है। सेम आगे देखिए ये 4 है और 3 है, इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे तो 4 3 7। अब इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, जो कि अंदर लिख दिया गया है। फिर आगे देखिए यहाँ 2 है और 4 है, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 6 6 1
36 जो कि अंदर लिख दिया गया है। अब हमें सेम इसी रूल को इसमें बैठाना है। तो रूल क्या रहा कि इन दोनों को ऐड करके और इसका स्क्वायर करके बीच में लिख देना है। फिर इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके बीच में लिख दिया गया है। यहाँ भी इन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर करके बीच में लिख दिया गया है। तो यहाँ भी हमें इन दोनों को ऐड करेंगे और जो आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, और इस 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। यानी कि इस बीच के खाली जगह में हमें 64 लिखना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 64। कहाँ है तो सी नंबर में है 64। इस प्रकार से हमें समझना है कि आखिर संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। यदि हम इस बात को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इसका हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे अब हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ये भी सेम पहला सवाल के जैसा ही मिल रहा है। देखिए यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, तब यहाँ 35 82 लिखा गया है। फिर आगे 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, तब यहाँ 54 26 लिखा गया है। फिर आगे 6 है, 5 है, 3 है, 4 है, तब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा जाए। तो यहाँ भी हमें सेम वही रूल लगाना है कि आखिर इन सभी संख्याओं को कैसे व्यवस्थित किया गया है कि यहाँ 35 82 आया है। तो देखिए यहाँ यदि आप गौर से देखते हैं तो यहाँ 3 है, 5 है, 8 है, और यदि हम इस 2 को छोड़ देते हैं तो आगे 3 5 8 लगातार आ रहा है। 3 5 8। फिर आगे देखिए यहाँ 5 है, 4 है, 2 है, लास्ट में 6 है। यानी कि इस 6 को भी हम छोड़ देते हैं तो यहाँ 5 4 2, ये 5 4 2 लगातार आ रहा है। यानी कि पहला संख्या को छोड़ करके बाकी के 3 संख्याओं को लगातार लिख दिया गया है। 3 संख्याओं को लगातार लिख दिया गया है और इस पहला संख्याओं को लास्ट में जो है ऊपर से ऐड कर दिया गया है। यहाँ भी देखिए 5 4 2 5 4 2 लगातार लास्ट वाले 3 संख्याओं को उठाकर रख दिया गया है और इस पहले संख्याओं को सबसे लास्ट में रख दिया गया है। तो सेम यही चीज हमें यहाँ पर भी करना होगा। लास्ट के इन 3 संख्याओं को सेम उठा करके रख देना है। क्या है तो 534 है, 534 इसे हम रख देंगे। 5 3 4 5 3 4। अब लास्ट में क्या है तो ये पहला जो है 6, इसको जो है सबसे लास्ट में रख देंगे। तो क्या आ गया 53 46। कहाँ है आंसर तो आंसर डी नंबर में है 53 46। इस प्रकार से हमें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे अब हमारा चौथा प्रश्न इस प्रकार से है। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, अब बीच में 48 लिखा गया है। फिर यहाँ 2 है, 4 है, 12 है, फिर 4 है, तब यहाँ 40 लिखा गया है। अब यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, तब बीच का हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए हमें देखना है कि आखिर इन दोनों वृत्त को किस आधार पर, इन दोनों वृत्त के संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ 48 है। अब देखिए नीचे का ये 8 और 7 है, इन दोनों को हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 7 है 56। कितना हो गया 56। अब ऊपर का भी हम इन दोनों को गुना करते हैं। 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 8। अब इस 56 में से हम इस नीचे वाले को गुना किए तो 56 आ गया। इस 56 में से हम ऊपर वाले के गुना करके माइनस कर लेंगे तो 4 दूना 8। 56 में से 8 को घटाते हैं तो कितना आ रहा है 48, जो कि ऊपर लिख दिया गया है। अब हमें देखना है क्या यही तरीका जो है इस वृत्त में लगाया गया है। तो देखिए 12 गुने 4 कितना हो गया 48, 12 चौक 48 माइनस, फिर ये 4 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो क्या हो गया 48 माइनस 8 तब 40, जो कि बीच में लिख दिया गया है। यानी कि इन दोनों वृत्त में यही रूल लगाया गया है। तो सेम रूल हम इस वृत्त में भी लगाएंगे। क्या है नीचे तो 9 गुने 6 न 6 54, इस 54 में से हम ऊपर के गुना करके माइनस कर लेंगे। 4 गुने 1 तो क्या रहेगा 4 ही रह जाएगा। 54 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि इस खाली जगह में हमें 50 भरना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 50। चलिए आगे देखिए अब पांचवा प्रश्न को। आगे अब हमारा पांचवा सबसे आखिरी प्रश्न इस प्रकार से है। यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तब आगे 49 16 है,
फिर आगे 1 है, 2 है, 3 है। अब यहाँ 149 है, फिर यहाँ 2 है, 3 है, 5 है। तब हमसे पूछ रहा है, यहाँ देखिए, यदि हम इस 2 को स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना 4, जो कि यहाँ लिखा गया है। फिर इस 3 को भी हम स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9, जो कि यहाँ लिखा गया है। फिर इस 4 को भी हम स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका 16, जो कि यहाँ लिखा गया है। यानी कि इन सभी संख्याओं को स्क्वायर करके आगे लिख दिया गया है। अब हमें देखना है क्या यही चीज जो है, यही काम जो है इस दूसरे लाइन में भी किया गया है। तो देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि सेम यही चीजें दोनों लाइन में किया गया है। क्या किया गया है? तो इन सभी संख्याओं को स्क्वायर करके आगे लिख दिया गया है। तो आगे भी हमें सेम यही काम करना है, इन सभी संख्याओं को स्क्वायर करते चलना है और आगे लिखते चलना है। देखिए, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 5 25। आंसर क्या आ गया? तो 49 25। कहाँ है? तो 49 25 डी नंबर में है, 49 25। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो टॉप 5 रीजनिंग का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।